वेलकम ट्रेडर्स। सो आज हमारा निफ्टी का स्क्रीन क्लोज आया है अराउंड 19731 और एडजस्टेड क्लोज है 731। तो जहाँ पे स्क्रीन क्लोज है वहीं पे एडजस्टेड क्लोज है। एंड बैंक निफ्टी का हमारा स्क्रीन क्लोज आया है 44242 एंड एडजस्टेड क्लोज है 44225, 10-12 पॉइंट नीचे। ठीक है, सो देखते हैं आज के दिन मार्केट में क्या हुआ, कैसे हुआ। सो अभी हम देखेंगे तो निफ्टी अभी भी हमारे ये वाले रेंज में अटका हुआ है, राइट। एंड आज सॉरी, बैंक निफ्टी अभी भी ये रेंज में अटका हुआ है। इन बैंक निफ्टी ने आज नीचे जाके रिकवरी देके कहीं ना कहीं सेम ही क्लोज दिया है। अगर क्लोज टू क्लोज बेसिस पे देखोगे तो इज जस्ट 44 पॉइंट्स अवे या 0.1% डाउन। वहीं पे अगर हम निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी ने आज एक इनसाइड बार बनाया है। एक्चुअल अभी यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये है कि शुड वी टेक दिस एज रेंज ऐसे, या फिर शुड वी टेक ये जो अंदर बना हुआ है ये छोटा वाला पार्ट एज रेंज। तो अगर छोटा वाला लिया तो वो रिटेस्ट ब्रेकआउट रिटेस्ट हो रहा है, या फिर बड़ा वाला लिया तो वो सप्लाई लाइन के पास जाके होवर कर रहा है। तो आई से बेटर बेस्ट बेट अभी के लिए हमारे पास यही है कि हम इस तरह का रेंज लेंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि ये हायर लेवल्स पे होवर कर रहा है। अभी सिंस वी हैव एन इनसाइड बार इन निफ्टी, तो हमको उसका वेट करना पड़ेगा कि जो मदर कैंडल है उसका हाई एंड उसका लो, जो कि एक सपोर्ट से भी अलाइन होता है, कौन से साइड डायरेक्शन पकड़ने का कोशिश करता है, उस टाइम पे हमारे वॉल्यूम एक्टिविटीज़ कैसी होती है। तो ये वाला हमारा पिक्चर है। अभी इंट्राडे पर्सपेक्टिव अगर हम देखने जाए तो जैसे हमने आज लाइव में सेशन में किया था कि कुछ होगा ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है, तो वैसा ही कुछ मार्केट रहा। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे वी ओपन अ बिट गैप डाउन आज आया था, ऑलमोस्ट साइडवेज ही आया था, गैप डाउन नहीं था। 0.07% का गैप था, नीचे आया। फर्स्ट 15 मिनट का हाई एंड लो लोअर साइड ब्रेक नहीं किया, प्लस यहाँ पे जो ये छोटा सा क्लस्टर बना हुआ है वहीं से सपोर्ट लेने का कोशिश किया। तो आज का लो बेसिकली हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर टुमारो। फिर यहाँ से हम ऊपर जब जा रहे थे, यू सी दिस 2 बार्स, मतलब ये पहला बार हो गया, फिर दूसरा तीसरा चौथा बार में वॉल्यूम्स नहीं थे, तो हम टेक्निकली बहुत कम वॉल्यूम से ऊपर जा रहे थे। दूसरा चीज़, कोई भी क्लोज अपने हाइस के पास नहीं था, क्लोज अपने हाइस से काफ़ी दूर हो रहा था, तो वो भी एक स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा था हमको वहाँ पे। ये सारे क्लोजेस अपने हाइस से दूर हैं। फिर हमको एक वॉल्यूम बार आता है, थोड़ा बहुत अच्छा वॉल्यूम है पिछले 3-4 बार से ज़्यादा का, एंड क्लोज इन द मिडल। और कल जहाँ से इसने फेकआउट जनरेट किया है वही जोन में आके वो रिएक्शन देने का कोशिश कर रहा था। अभी ऐसे केसेस में नॉर्मली प्राइस गोज इन अ रेंज लाइक दिस, राइट, और फिर वो प्रॉपर रेंज में जाता है। यहाँ पे ये टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये ठीक था, ये एक बेयरिश शेकआउट किया था ऑन ऑन लो वॉल्यूम्स, इतने कुछ खास बड़े वॉल्यूम्स नहीं थे, एंड इमीडिएटली लो वॉल्यूम रिकवरी हुआ। अगर यही बार हम जैसे लाइव में भी देख रहे थे कि ये वाला थोड़ा नीचे आके ऐसे करता और थोड़ा और नीचे होता 5 मिनट्स पे, तो प्रॉपर वो स्प्रिंगिंग एक्शन हो जाता, फिर हम उसको बाई कर सकते थे। बट जिस हिसाब से ये बना था उस हिसाब से दिस वी कांट कॉल दिस एज अ स्प्रिंगिंग एक्शन। अगर 5 मिनट्स पे लेके जाओ, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो है इसके नीचे अगर हमको कुछ ऐसा बनता, ये वाला हाई वॉल्यूम से, ये वाला उससे कम वॉल्यूम से, तो फिर हम इसको एक स्प्रिंगिंग एक्शन की तरह देखते, राइट। तो एक बार सपोर्ट्स के नीचे गया और फिर वहाँ से बाउंस करके ऊपर आ गया, तो क्लोज हमको नहीं मिला, फेकआउट शेकआउट जैसा चीज़ हुआ। ऐसा कुछ हुआ नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो इमीडिएटली हम बाई कर सकते थे। ये हम जब भी लाइव थे सुबह तभी हमने ये चीज़ डिस्कस किया था, राइट। और फिर टेक्निकली देखा जाए तो प्राइस यही रेंज के अंदर काफ़ी टाइम तक रहा है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे क्लोज करने का कोशिश किया बट वापस नीचे आ गया, और उसके बाद कभी ये वाला हाई पूरा दिन में लगा ही नहीं, दैट वाज योर डे हाई, ठीक है। एंड फिर ऊपर एक बार कोशिश किया, दिस वाज द बार जिसने इंडिकेशन दे दिया था कि अब मार्केट को लॉन्ग नहीं करना है, बिकॉज ये एक बार ये पूरा का पूरा प्राइस एक्शन को एनगल्फ कर रहा था, राइट। अभी जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो भी बायर्स होंगे वो बायर्स पैनिक करेंगे और अपना एसएल लेंगे, जिसके वजह से आपको ये बार को फॉलो अप आता है।
एंड दूसरा चीज़, यहाँ पे ऑलरेडी बायर एक्टिव है क्योंकि ये हम डे हाई के पास में है, और ये जो यहाँ पे पीछे से ये रेजिस्टेंस आ रहा है जोन, ये रेजिस्टेंस जोन के भी हम पास में थे, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन के भी हम पास में थे, तो वहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे, काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सप्लाई। और जैसे ही फिर सेलर आके डोमिनेट करने का कोशिश करता है इन सच बार, यूजुअली हम फॉलो थ्रू देखते हैं। बट ये पर्टिकुलर केस में अगर आप इसके वॉल्यूम्स देखोगे नीचे, तो ये ना के बराबर है, इट्स वेरी लेस। ये डेड वॉल्यूम्स था, डेड वॉल्यूम्स के बाद वॉल्यूम राइज होने चाहिए, वो नहीं हुए। ऑन दी अदर हैंड जब ये यहाँ से रिकवरी किया तो यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है, तो हमको ये क्लियर है अभी कि यहाँ पे जो ये एब्जॉर्प्शन चल रहा है, ये एब्जॉर्प्शन में जो बायर्स है वो अग्रेसिव नहीं है, ना ही आपके सेलर्स अग्रेसिव हैं। तो जब भी बायर भी अग्रेसिव नहीं है, सेलर भी अग्रेसिव नहीं है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट प्राइस टू मूव इन एनी डायरेक्शन। बस ये बार के बाद में आई लेफ्ट फ्रॉम द मार्केट, टाइम पास कर रहा था बेसिकली, मार्केट में नहीं था मैं, और जैसे एक्सपेक्टेड था वही चीज़ हमको यहाँ पे दिख रही है। फिर 3 PM का मूव नीचे आया एंड क्लोजिंग टाइम पे थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम है, तो ये पूरा सिनेरियो है। तो कल के लिए भी देखोगे आप, तो हमारे लिए आज का लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंट्राडे पर्सपेक्टिव, और जो आज का हाई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन बिटवीन कोई लेवल को हम ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे, बट जो सबसे बड़े लेवल्स है, बड़े लेवल्स होंगे आपके परसों का लो, फ्राइडे का लो, क्योंकि एक मदर कैंडल आएगा, और ये वाला हाई, ये मेजर लेवल है। तो मोस्ट लाइकली अगर हम ये लेवल्स के बाहर नहीं जाते हैं, दैट इज 19640 ऑन द लॉ डाउन साइड एंड 19810 ऑन द अप साइड, ऑन एटलीस्ट यू नो आर्ली क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम इसके ऊपर नहीं जाते हैं, तो ये हफ्ते का जो 3 दिन बाकी है, 3 दिन का एक्सपायरी यहीं पे हो गया। अभी कल से चालू हो जाएगा, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, फिर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कल से मार्केट ऐसे भी मैनिपुलेशन में रहेगा। तो वो वाला चीज़ हुआ। अगर हम बैंक निफ्टी का स्टडी देखें, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, और यहाँ पे मैंने बोल भी रहा था कि जो लास्ट वेडनेसडे को हुआ था वैसा कुछ आई एम एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, और इतना बड़ा नहीं बट थोड़ा सा होगा, राइट। तो वो वाला वीडियो में आप लाइव मार्केट का वीडियो में आप देख सकते हो। अराउंड मैंने चेक किया 55 मिनट के टाइम पे वी वर डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर आइडिया कि क्या होगा, तो बस वही स्पाइक मिला, नो फॉलो थ्रू। एंड ये वाला जो था, दिस इज़ योर क्लासिक EVSR। EVSR मतलब क्या? इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है कि अपोजिट पार्टी माइट बी एंटरिंग, अगर डाउनसाइड फॉलो थ्रू लेता है तो हम कंफर्म करते हैं, वरना फिर उस तरीके से लाइक कंफर्म नहीं होगा। और यहाँ पे क्यों आए, ये एक छोटा सा एरिया हमारा कल से आ रहा था, ऊपर का जो प्राइस एक्शन है इसको हम एक फेकआउट की तरह अगर हम देखेंगे, तो फिर ये वाला एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, और वो रेजिस्टेंस पे सेलर्स आना स्वाभाविक है, राइट। एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट 2 बार्स हुई, जैसे ही प्राइस इसके लो के नीचे जाता है आप शॉर्ट कर सकते हो, या क्लोजिंग बेसिस पे आप शॉर्ट कर सकते हो, आपका एसएल हमेशा ऊपर ही होता है। EVSR इतना ईजी होता है ट्रेड करने के लिए, राइट। लेकिन उसके 2 बार्स में वॉल्यूम गिरना चालू हो गए, यू कैन सी ये EVSR का वॉल्यूम है, ये उसके पहले का मूव का वॉल्यूम है, और यहाँ पे वॉल्यूम्स गिरना कम हो गए। अभी यहाँ पे वॉल्यूम्स गिरना कम हो गए, तो क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा अपोजिट पार्टी यहाँ पे एंटर कर रही है, प्राइस नीचे से ऊपर आया, मतलब अपोजिट पार्टी हो गई रेजिस्टेंस, सेलर्स, और ये सेलर्स मिल रहे हैं हमको एक पर्टिकुलर एरिया के पास में जहाँ पे वो एक्टिव है, कल भी एक्टिव थे, आज भी एक्टिव है, राइट। तो फिर वहाँ से प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए, वॉल्यूम इतने कम नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट एवरेज वॉल्यूम तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। एंड इंस्टेड वो वहाँ से कंसोलिडेशन में गया, फिर नीचे के तरफ जाने का कोशिश किया, यहाँ पे भी आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते थे, बट व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ COC हैपनिंग विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, आप समझ जाओ अब कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज जब तक ये लेवल कटेगा नहीं, जो ऊपर का हमारा डे हाई है या ये वाला ये जोन जब तक कटेगा नहीं, तब तक आप श्योरिटी से मोमेंटम का लॉन्ग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एंड अगर इसके नीचे क्लोज आता है तो ही आप बोलोगे COC इनवैलिडेट हो गया, तब तक आपको कोई साइन नहीं है। और इसी टाइम पे निफ्टी में भी वो हुआ था जहाँ पे वो कंसोलिडेशन हो गया, ये भी गया कंसोलिडेशन में, और यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। सो अभी गोइंग फॉरवर्ड टुमारो हमारे लिए आज का हाई काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम आज का हाई निकालते हैं तो फिर 44,500 का बिग राउंड नंबर को हम जाके टेस्ट कर सकते हैं, इट्स वेरी मच पॉसिबल। ये एक कंडीशन हो गया। ऑन द डाउन साइड ये जो बना है 44,150, ये लेवल को हम थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करेंगे।
यहाँ पे चांसेस है प्राइस एक बार नीचे आके डिप करके जाए, बिकॉज जिन्होंने भी आज यहाँ पे बाई किया होगा हाई चांसेस है कि ये वाली बार के नीचे रखा होगा। अगर मैं ये वाली बार को मार्क कर दूं और आपको वेरियस टाइम फ्रेम्स पे लेके जाऊं तो वो हर टाइम फ्रेम पे आपको लो दिखेगा। दिस इज 15 मिनट्स। आप 30 मिनट्स पे देखोगे तो वहां पे भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बार का आपको लो दिख रहा है। दिस वाज योर 15 मिनट्स यहाँ पे। दैट्स योर 30 मिनट्स। इसका लो कहीं ना कहीं आ रहा है। एक्चुअली 30 मिनट्स के हिसाब से ये वाला लो के नीचे ऐसे होगा, बट ठीक है। एंड आर्ली पे देखोगे तो सेम चीज़, आर्ली का लो है और प्राइस यही बार के अंदर पूरा दिन उसने खाया हुआ है। एंड टेक्निकली ये मेरा एक फेवरेट पैटर्न होता है जहाँ पे बार एक बड़ा बार बनता है विच क्लोज्ड अबव लास्ट 3 बार्स, एंड फिर प्राइस उसी के अंदर 3-4 बार नीचे आता है। फिर जैसे ही प्रीवियस बार का हाई कटता है आई यूजुअली बाई दिस और यहाँ पे नीचे एसएल होता है। ये मेरा एक फेवरेट पैटर्न है जो मैं बहुत बार मार्केट में यूज़ करता हूँ लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड के लिए। तो वो वाला कंडीशन हमको यहाँ पे दिख रहा है लाइक दिस, ये वाला ऊपर गया, फिर इसके बाद में ये 3-4 बार आया, जैसे ही हाई कटेगा आई यूजुअली बाई दिस और यहाँ पे एसएल होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिख सकते हैं पीछे। यहाँ पे ये डाउन साइड के लिए है, सो उस तरीके से। एनीवेज, तो वो वाला जो लो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो हमको वो लोस के ऊपर ध्यान रखना है अभी कि ये जो शेकआउट के लोस बने हुए हैं ये वाला जोन पर्टिकुलरली ये किस तरह से प्ले आउट होता है। ये एक सपोर्ट की तरह कल मार्केट में बिहेव कर सकता है या ये ट्रैप के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसके नीचे बहुत सारे एसएल होंगे। एसएल है मतलब यहाँ पे आप इसको लिक्विडिटी के टर्म्स में सोचो। अगर मार्केट सच में बुलिश है तो जैसे ही ये ऊपर जाना कोशिश करेगा बायर्स विल ट्राई टू एंटर, राइट। बट जैसे ही ये नीचे जाएगा, जो लोग वीक हैंड्स है, वीक बायर्स अपने कहीं ना कहीं हायर टाइम फ्रेम के एसएल्स उठाते जाएंगे और वही एसएल का लिक्विडिटी मार्केट में आ जाएगा। बायर का एसएल इज सेल और वो सेल ऑर्डर किसी को ना किसी को तो बाय करने, तो बड़े लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं, दैट्स द वन वे। बट अगर ये वाला लेवल यहाँ पे कट हो गया और ये रिट्रेस नहीं कर रहा है, उल्टा रिटेस्ट करके नीचे ही जा रहा है, ये बेसिकली लो तोड़ रहा है, तो फिर हम बेरिश हो जाएंगे मार्केट में। एंड देन वी विल टारगेट दिस पर्टिकुलर लेवल 44,050 एंड उसके बाद यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है, ये गैप को फिर हम फिल करने जा सकते हैं। तो 44,000 पहला, 44,050 फिर 44,000, फिर उसके बाद में सीधा गैप फिल का ही टारगेट रखेंगे 43,900 43,925 का। बट ये सारे टारगेट्स होने के लिए ये लेवल का लो टूटना बहुत ज़रूरी है। 44,150 ये वाला लो टूटना बहुत ज़रूरी है, दिस वन, तभी हम कुछ उसको देख पाएंगे। ऑन द अपसाइड ये वाला एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जो आज का डे हाई है, आज के डे हाई के ऊपर निकलता है तो बढ़िया। फिर हम देखेंगे किस तरह से वो लेवल पे पहुंचा है, किस तरह से वो काम कर रहा है। तो यही हमारा प्लान होगा। और कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। फिन निफ्टी में ऊपर से एक 2 बार रिवर्सल बना हुआ है, नीचे से रिजेक्शंस तो आई है। अगर ये आज के लोस को आप पीछे भेजोगे तो कहीं ना कहीं ये एक लेवल था वहाँ पे। लेट मी शो यू दिस वे। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, थोड़ा बड़ा चार्ट लेते हैं और आज के लो से अगर मैं मार्क करने जाऊँ तो पीछे कुछ ना कुछ ये एक एक्टिव जोन दिखता है आपको कि प्राइस यहाँ पे काफ़ी टाइम तक एक्टिविटी कर रहा है। यहाँ पे पहले नीचे ब्रेकडाउन किया, फिर रिकवर करके कंसोलिडेशन किया यहाँ पे, राइट। फिर यहाँ पे लोअर लेवल पे कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे जा नहीं पाया, ब्रेक किया, गैप से नीचे गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। तो ये लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्टिव दिख रहा है, तो वहाँ पे देखेंगे। बट यहाँ पे हम आज के लो को सपोर्ट मान के काम करेंगे तो हम फंस जाएंगे। हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो कंसोलिडेशन हुआ ये कंसोलिडेशन के लोस को हमको सपोर्ट मानना पड़ेगा, मतलब समवेयर अराउंड 680 से 700 का जोन। तो हम वो वाले लोस पे एक सपोर्ट की तरह देखेंगे और आज का हाई पे जाने के बाद लॉन्ग करना ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, आई रियली थिंक दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, राइट। तो कल का भी बैंक ने मतलब ऑल इन ऑल जब तक हम ये लेवल के ऊपर है आई एम एक्सपेक्टिंग अ साइडवेज एक्सपायरी, सेलर्स का एक्सपायरी। हम बुलिश कहाँ होंगे, हम लॉन्ग्स कहाँ देखेंगे, ये वाले हाइस के ऊपर। अभी यहाँ से अगर वो वाला हाई निकाल रहा है तो ऑलरेडी 100 पॉइंट्स चल चुका होगा। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये 140 पॉइंट्स चलता है और यहाँ से थोड़ा ऊपर जाओगे तो यही 40 पॉइंट्स पे आपको ये वाले हर्डल मिलना चालू हो जाएंगे। सो
जिस हिसाब से चार्ट बना हुआ है फिन निफ्टी का, आई डोंट थिंक कल के एक्सपायरी में कुछ भी खास होने वाला है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस हम ज़्यादातर फोकस करेंगे। बाकी हमने जो आज ये सारे स्टॉक्स डिस्कस किए थे इन द लाइव मार्केट, ट्रेड कौन से बेसिस पे लिए गए वो आप देख लो, मैं सिर्फ यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ। तो अंबुजा में हमको चाहिए था कि ये ऊपर निकले, बट इट कुड नॉट गेट द फॉलो थ्रू। 15 मिनट्स क्लोजिंग बेसिस पे हमको देख रहे थे हम ये ब्लॉक्स के ऊपर, बट कुछ खास एक्शन नहीं हुआ, पूरा दिन उधर ही पड़ा था, तो ये ट्रेड नहीं हुआ है। ये बलराम चीनी लग रहा था, बट नीचे से ही फर्स्ट इतना बड़ा बार आ जाएगा, फिर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब तक इसका हाई या इसका लो ब्रेक नहीं होता तब तक आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्राइस कुछ करेगा। बिरला सॉफ्ट भी हम बात कर ही रहे थे कि ये वाला लेवल के ऊपर निकलेगा तो हमको मिलेगा। बेसिकली वही आज का इंट्राडे हाई है, पूरा कंसोलिडेशन में निकाला है। अगर टेक्निकली देखोगे तो फर्स्ट 15 मिनट्स के हाई लो के अंदर ही इसने पूरा दिन निकाल दिया है, तो यहाँ पे भी हमको कुछ खास नहीं मिला। फिर क्रॉम्पटन पूरा चौपी था, ये पता नहीं मूव ही नहीं कर रहा है। जीएमआर इंफ्रा में भी हमारा बायस जो था वो इस बेसिस पे था कि यहाँ से ये वाला जो बना हुआ है इसके ऊपर, सॉरी, यहाँ से जो ये वाला छोटा सा टाइट रेंज बना, ये टाइट रेंज के बाहर निकले तो फिर हम वहाँ पे देखेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी हमको चाहिए था लॉन्ग साइड के लिए, ये एक्चुअली ट्रेड बना था, बट कॉन्फिडेंस इतना नहीं आ रहा था, तो इसलिए आई डिड नॉट पिक। और एनीवेज पिक भी करता तो मेरा ना ही एसएल जाता ना ही प्रॉफिट आता, जहाँ पे खड़ता वहीं पे क्लोज करना पड़ता। एलआईसी हाउसिंग अगेन अपना जो ये कल का, सॉरी, एलआईसी हाउसिंग जो कल का आपका सप्लाई बना हुआ था इंट्राडे सप्लाई, वही इंट्राडे सप्लाई को आज एब्जॉर्ब किया है। तो अगर कल अब मुझे ये ऊपर मिलेगा ओपनिंग में भी, तो 473 474 के आसपास आई ट्राई टू पिक दिस अप फॉर दिस पर्टिकुलर टारगेट्स, ये वाले टारगेट्स के 1% मूव इंट्राडे। यहाँ पे फिर एमआरएफ चला था, और एमआरएफ जिस हिसाब से उसने किया था वहाँ पे भी हमने लाइव में किया था कि अब इससे एक्सपेक्टेड नहीं है कुछ करेगा, इसने कुछ भी नहीं किया। हाँ, हालांकि गोइंग फॉरवर्ड टुमारो ये अभी अपने जोन से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, एक रिटेस्ट भी मिलता है तो दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। दूसरा चीज़ याद रखना, ये अपने सप्लाई एरिया में भी पहुंच रहा है, तो अब यहाँ पे ये स्टेज पे आके इसको लॉन्ग नहीं कर सकते। मुथूट फिनेंस अगेन रेंज में अटका हुआ है, ये रेंज के बाहर कहीं निकले तो फिर हम करेंगे। आज अच्छा खासा अटेम्प्ट हुआ है, राइट, दिस वन बैकग्राउंड में भी था और उसको कवर अप किया है। तो जब तक अभी ये लो इंटैक्ट है, जो बार ने स्पाइक दिया है उसका लो इंटैक्ट है, या फिर आप ये वाला जोन ले लो कि ये वाला जोन जब तक इंटैक्ट है 1234 से 35 का जोन, तब तक ये एक बुलिश टेरिटोरी में ही होगा। एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी कंसोलिडेशन टाइट चल रहा है, कहीं तो निकले तो ट्रेड मिलेगा। आई एम होपिंग फॉर द अपसाइड ट्रेड इन मुथूट। पीएफसी अगेन ये डेली का बॉक्स था, इसके ऊपर फॉलो थ्रू चाहिए था, इंट्राडे में ओपनिंग में ही सारा खेल हो गया, फिर कुछ किया नहीं। तो बेसिकली जो सिलेक्टेड स्टॉक थे वो भी ज़्यादा मूव नहीं किए। आप देख सकते हो यहाँ पे आरईसी वी वेर एक्सपेक्टिंग, हमने यहाँ पे वीसीपी का डिस्कशन किया था, वही ओपनिंग किया, नीचे सपोर्ट लिया, फिर कुछ नहीं किया। और वॉल्यूम सारे डेड है, एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। सेल भी देखोगे तो पूरा दिन ऐसे ही चौपी रहा, कुछ नहीं किया। सीमेंस हम लोग बुलिश थे, ये बुलिश एक्टिविटी तो दिखा रहा था, राइट। 11 बजे तक वी वेर डिस्कसिंग के यहाँ पे से हमको अगर ऊपर के तरफ मिलता है तो देखेंगे, बट अगेन ये जो सप्लाई जोन था ये वाला उसने प्राइस को रोक दिया बेसिकली। तो उसके बाद में ये 15 मिनट के बार के अंदर ही, विच वाज अगेन ये वाला बार 15 मिनट का जो ब्रेक बार था, प्राइस उसके अंदर ही रुक गया है। अभी आज सप्लाई जिस हिसाब से उसने रोका है, ना नीचे की तरफ गया है ना कुछ किया है, वहीं पे रुक गया है, तो ये कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन ऑफ सप्लाई का इंडिकेशन है। सो अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो अब ये वाले हाइस के ऊपर निकलना जैसे ही चालू करेगा ये एक ट्रेंड पकड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हो गया है। और डाउन साइड हम लोग इसको 3550 के नीचे ही देखेंगे, तब तक हम इसमें शॉर्ट्स के लिए नहीं देखेंगे। टाटा कॉम ये थोड़ा गलत गया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बुलिश ट्रेड इन दिस। ओपनिंग हाई से रिजेक्शन आ रहा था, जब भी हम देख रहे थे तभी हम वही देख रहे थे, लाइव मार्केट में भी यही डिस्कस किया था कि ये सारे सप्लाई एरिया वहाँ से क्या रिएक्ट करता है, बट ये बिल्कुल सस्टेन नहीं हुआ, ये नीचे चला गया, तो इसका स्टॉक सिलेक्शन मेरा गलत हुआ है टाटा कॉम में। टाटा पावर अगेन 15 मिनट के हाई में ही निकला है, कुछ नहीं किया, निकलने का 2 बार कोशिश हुआ, बट अगेन जो पहले के सप्लाईज थे वो सप्लाईज पे अटका हुआ है, रेजिस्टेंस अभी भी इसको मिल रहा है। एंड यूपीएल सुबह चला गया, उसके बाद पूरा दिन साइडवेज पड़ा रहा,
सॉरी, उसके बाद पूरा दिन साइडवेज पर आ रहा, कुछ नहीं था। तो बेसिकली मार्केट इज़ नॉट मूविंग एनीवेयर, तो उस हिसाब से ही हमको देखना है कि किस हिसाब से कहाँ पे स्टॉक्स हमको मिल सकते हैं, किस तरह से उसको पिक कर सकते हैं। सो ये था आज का लिए अपडेट। कल के लिए निफ्टी में इनसाइड बार है। फ्यूचर्स में अगर मैं देखूँ तो ये एक लो वॉल्यूम इनसाइड बार है, ये वाला। ऑल्सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है अभी कि किस तरह से बिहेव करता है, राइट। तो उस हिसाब से हम देखेंगे इसको। बैंक निफ्टी में थोड़ा नीचे आया है, वॉल्यूम थोड़े ज़्यादा है। फ्यूचर्स पर्सपेक्टिव देखोगे तो आज बैंक निफ्टी में भी वॉल्यूम्स कम है, राइट। तो जब तक ये वॉल्यूम कम वाला सिनेरियो चल रहा है तब तक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ मूव टू बिगिन इन निफ्टी और बैंक निफ्टी। हमको वो रेंज जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हमको नहीं आएगा। ये जो वॉल्यूम दिख रहा है ये कल का है, आज का वॉल्यूम अभी शाम को डेटा अपडेट होगा तो कैश मार्केट के स्टॉक से फिर डेटा मिलेगा। और यहाँ पे जो वॉल्यूम आप देख रहे हो ये फ्यूचर्स का वॉल्यूम है जो कम है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज ऑन ओवर दैट। सो या दैट्स इट इन दिस वीडियो। मार्केट शांत है, आप भी शांत रहो। अननेसेसरी ट्रेड्स करके कुछ होगा नहीं, मूवमेंट्स कहीं होगी नहीं और पैसा टूटता ही जाएगा। तो अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है मोमेंटम पकड़ने के लिए, कोई सेंस नहीं है यहाँ पे ये मार्केट्स में ट्रेड में जाके बैठने के लिए। सो एक आईटी का इंडेक्स में देख रहा था, आईटी का इंडेक्स अपने सपोर्ट एरिया पे खड़ा हुआ है और आज इनसाइड बार बना है, तो यहाँ पे भी आप एक नज़र रख सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।